अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर सेफ एंड इन अ गुड हेल्थ। हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है कंप्यूटर का, वो स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले अबैकस, पैस्कल कंप्यूटर्स, और उसके बाद हम लोगों ने नेपियर्स बोन्स कंप्यूटर्स, एंड देन हम लोगों ने एनालिटिकल इंजन। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर की फर्स्ट फर्स्ट थ्री जनरेशन हैं वो भी स्टडी कर ली थी। अब हम चल रहे हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ, ठीक है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ, क्योंकि बाकी आपने देख ली थी कि सबसे पहले कंप्यूटर कितने बड़े इसका था, साइज में था, पूरे रूम में था, बहुत स्लो था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एंड देन वो कम हुआ, जो सेकंड जनरेशन थी उसमें वो कम हो गया। एज यू कैन सी ट्रांजिस्टर्स यूज़ होना शुरू हो गए, थोड़ा साइज में कम आया, थोड़ा ये लेस एक्सपेंसिव था। थर्ड जनरेशन में वो कंप्यूटर एक हमारी प्रॉपर शेप में आना शुरू हो गया। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ जनरेशन। देखते हैं कि फोर्थ जनरेशन में क्या मॉडिफिकेशन हुई मज़ीद, ठीक है। कि देखिए थर्ड जनरेशन तक हमारे पास एक कंप्यूटर ऑलमोस्ट, अगर आप पुराने पीसीज देखें तो उनकी शेप यही थी, तो उस तरह की फॉर्म में हमारे पास आ चुका हुआ था थर्ड जनरेशन तक। अब हम देखते हैं कि फोर्थ जनरेशन में क्या मॉडिफिकेशन मज़ीद आई हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 प्रेजेंट, ठीक है, 1971 से ये आज तक है, अभी तक ये वाले कंप्यूटर्स इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज द LSI, which means a large-scale integration and microprocessor. It enables to fit million of components on a small chip. The Intel 4004 is a microprocessor. Microprocessors are integrated circuits that contains thousands and millions of transistors. These computers were more powerful and included input, output, and controls, and a system unit. Examples are Intel 4004 and Intel 8080. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ किया गया। हमारे पास मेरे ख्याल से सेकेंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे, इसी तरह से हमारे पास फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए गए हैं, जो कि क्या करते हैं, जो किस तरह से मदद करते हैं, जो हमारे मदद करते हैं कि इसमें जो है ना मिलियन ऑफ कंपोनेंट जो है ना वो एक स्मॉल चिप में ये फिट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें लाइक मिलियंस के हिसाब से चीज़ें एक स्मॉल छोटी सी एक चिप में वो जो है वो कह लें कि सब हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। द इंटेल 4004 इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। अब देखें, आपने विंडो देखी होगी, हम कहते हैं विंडो 8, विंडो 7, विंडो 6। ये क्या था, ये इंटेल 4004 का इसका जो है ना माइक्रो प्रोसेसर था, वो इंटेल 4004 का था। माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इफ़ यू आर कंफ्यूज अबाउट व्हाट आर माइक्रो प्रोसेसर, दैन दे आर शोइंग टेलिंग यू दैट व्हाट आर माइक्रो प्रोसेसर, ओके, सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज अबाउट दैट। Microprocessors are integrated circuits. Microprocessors क्या होते हैं, integrated circuits होते हैं that contain thousands and millions of transistors. As I said before कि जो second generation थी उसमें हमारे पास transistors से बन के कंप्यूटर से मिलके कंप्यूटर बना था, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि ये फोर्थ जनरेशन में अगर हम आ जाएँ तो जो है ना माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसमें बहुत सारे यानी कि मिलियंस के हिसाब से ट्रांजिस्टर्स होते हैं। These computers were more powerful and included input output controls and a system unit. ये कंप्यूटर्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। एक तो ये देखिए ये फास्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और क्या होगा, इनके अंदर इनपुट आउटपुट कंट्रोल वाला मेथड भी है, वो वाला फार्मूला भी यूज़ हो रहा है, साथ सिस्टम यूनिट भी है। Examples are Intel 4004, Intel 8080. If you are like curious about this, what is Intel 4004, what is Intel 8080, then you can search it on your computer or on your mobile and you will see the pictures of this, okay. Let's come to the fifth generation computer. Fifth generation computer is the latest generation of computer. It is still under development, but some applications require more recognition, which is in use these days. These computers are under artificial intelligence, for example a robot. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एक लेटेस्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, ठीक है, मतलब बिल्कुल नहीं जनरेशन है कंप्यूटर की, और ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि ये इसमें अभी भी मॉडिफिकेशन हो रही है, इसकी कोई फाइनल फॉर्म हमारे पास नहीं आई है, अभी भी इसमें की बेहतरी करते जा रहे हैं, इन्हें इसको स्टॉप नहीं किया। बट सम एप्लीकेशन रिक्वायर मोर रिकॉग्निशन, लेकिन इनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको ज़्यादा शनाख्त की, ज़्यादा सामने आने की, ज़्यादा लोग ताकि उससे फेमिलियर हो सकें, इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जाम्पल अ रोबोट। देखें ये कंप्यूटर्स को किस तरह से आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, ठीक है। अब इन्हें कंप्यूटर से एक रोबोट फिफ्थ जनरेशन में आके एक रोबोट जो है ना वो बना लिया है, कह लें
जिसमें हम देख रहे हैं कि इंसानों ने देखे कंप्यूटर बनाया, देन अब रोबोट बना लिया, रोबोट कंप्यूटर को भी देख रहे हैं, रोबोट बहुत से टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप चाइना के बारे में सर्च करो तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो बहुत ही हाई लेवल रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें रोबोट सर्व्स कर रहे हैं, रोबोट ऑपरेट कर रहे हैं सारा। तो देखिए कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। Let's come to types of computer. There are 4 different types of computer based on their speed, size and memory. These are as follow. 4 डिफरेंट टाइप यानी 4 मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर होते हैं जिनको अलग अलग यानी कैटेगराइज किया गया है उनकी स्पीड के हवाले से, उनके साइज़ के हवाले से और उनकी मेमोरी के हवाले से। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है सुपर कंप्यूटर, सेकंड वन इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड वन इज़ मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ वन इज़ माइक्रो कंप्यूटर। हमारे पास 4 कंप्यूटर्स आ गए। द फर्स्ट वन इज़ माइक्रो कंप्यूटर, द सेकंड वन इज़ मिनी कंप्यूटर, द थर्ड वन इज़ the second one is mainframe computer, the third one is mini computer, the fourth one is microcomputer. Let's read the supercomputer first and then we'll stop our lecture. Supercomputers are the most powerful computers in the world. Supercomputer क्या है? दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर, यानी कि सबसे तेज़, सबसे ज़्यादा मेमोरी वाले, सबसे ज़्यादा तेज़ प्रोसेसर्स जिनकी हों, सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, दे हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एज आई सेड कि इनकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा होती है एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड, और उनका जो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है। लाइक तब इनको सुपर कहते हैं। हम कहते हैं ना एक 1 2 3 4 उसके बाद इस स्टेप्स के बाद जाके कोई चीज़ सुपर बन जाती है, जैसे कहते हैं सुपरमैन। ठीक है, कितनी पावर्स होती हैं सुपरमैन के पास, जो आपने अगर देखी हो मूवी। तो इसी तरह जो सुपर कंप्यूटर है उसकी भी पावर बहुत ज़्यादा है, उसके पास मेमोरी बहुत ज़्यादा है, उसके पास जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसकी वो अनबीटेबल है। ठीक है, they are used mainly in weather forecasting, launching of rockets and complex scientific calculations. Examples of supercomputers are Cray 1 and Rutherford. Okay, now let me tell you one thing. देखिए आप जैसे नासा देख रहे हो कि ये नासा एक वो जो है देखें कि ये वो स्पेस में चीज़ों पे रिसर्च कर रही होती है, स्पेस की चीज़ों पे, और वो ये सारी जो साइंस और इससे रिलेटेड काम कर रही होती है। तो वो ये हमारे वाले नॉर्मल कंप्यूटर्स यूज़ नहीं करते, उनको एक ऐसे कंप्यूटर चाहिए जो कम से कम टाइम लिए और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोसेस करे। इसी तरह जो वेदर फोरकास्टिंग है, देखिए आपकी हमें 15 डेज़ पहले 15 डेज़ का वेदर है ये मुझे आज ही बता देगा। ठीक है, कि 15 डेज़ में कैसा वेदर होने वाला है। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसीलिए इन्हें अपने आप को इतना एडवांस रखने के लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हमने स्टडी किया है 4th जनरेशन, 5th जनरेशन और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल श्योरली गोना आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। आप इसको रीड करें, जो भी आपकी जो जनरेशन कंप्यूटर की गुजरी हैं और जो भी हमारी कंप्यूटर का पहले हमने स्टडी किया है। ठीक है, इसको बार बार रीड क्या करें ताकि आपको समझ आए। इफ़ यू स्टिल वांट टू नो मोर अबाउट इट यू कैन सर्च अबाउट इट लाइक 5th जनरेशन कंप्यूटर्स एंड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अबाउट 4th जनरेशन computers as well. Okay, so we'll study further in our next lecture. Till then, stay safe, stay healthy. God bless you. Allah.